ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम क्लीं श्री कृष्ण क्लीं। ओम ह्रीं श्रीं श्री राधिकाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधिकाभ्यां नमः। हे प्रिय भागवत भक्तों, कल आपने सभी देवताओं का श्री हरि भगवान विष्णु सहित गोलोक धाम का दर्शन और श्री कृष्णचंद्र और राधिका जी के दर्शन किए, उनकी कथा का श्रवण किया। आज हम तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में श्री विष्णु जी आदि का प्रवेश, देवताओं द्वारा उनकी स्तुति और भगवान का अवतार लेने के निश्चय की कथा का हम रसपान करेंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण जी की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के तीसरे अध्याय में इस प्रकार कथा आती है। श्री जनक जी ने पूछा, हे मुनि, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे ये बात बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत दीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफ़ेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण जी के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन श्री भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्रीमती श्री माता सीता जी थीं और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चंवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर यूथपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ स्वर्ण में सोने के समान था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहाँ पधारे थे। वे भी श्री कृष्णचंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए, उनके विग्रह में समा गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि भगवान वहाँ पधारे, जो प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्निशिखा के समान उद्भासित हो रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे, सुंदर लग रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्मपत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठ करके दिखाई देते हैं। यज्ञ भगवान की जो पत्नी है उनका नाम दक्षिणा है। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन हो गए। इसके पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहाँ पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्यामल थी। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर का जटाजूट कौंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मंडल सब ओर से उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी के विग्रह में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ और उन सबको ये भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान हैं और वही परिपूर्णतम अवतार हैं। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियाँ की।
देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष पर से भी परे हैं, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी कारण, परम कारण हैं, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं, इन परम पुरुष श्री राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत सबसे अभिन्न एक अद्वितीय ही है। अतः आप महतत्व या महत्तम तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर को हमारा प्रणाम है, हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से जो रहित हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। प्रभु, किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है, कुछ दूसरे जीव आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं, यानी कि आपको काल मानते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो ये भी मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से और तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही युक्तियाँ हैं, सबके अपने अपने मत हैं और सबके अपने अपने समझने का तरीका है। अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप यही हैं या ऐसे ही हैं। अतः आप अनिर्देश्य, अचिंतन्य, अनिर्वचनीय हैं। भगवान की हमने शरण ग्रहण कर ली है। हे भगवान, अब हम आपकी शरण में हैं। भगवान, आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है, वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं। जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे श्री हरि भगवान विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार और गोपियों के नेत्र एवं जीवन के मूल आधार हैं, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। हे भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य लीलाएं विहार और लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी स्वामी आप ही हैं। आप ही गोवर्धनधारी हैं। अब आप धर्म के भार को भी धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय पर कारण कारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात् गोलोक धामधीशनाय नमः परस्मै। योगेश्वरः किल वदन्ति मः परं त्वं तत्रैव सावक्तजनाः कृतविग्रमः च अस्माभिरद्धविदितं यददो यद्वयं ते तस्मै नमोऽस्तु ते महतां पतये परस्मै। लो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हे नारद जी, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश के अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। वेद मेरी वाणी होंगे, ब्राह्मण मुख और गाय शरीर है। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा उन्हें पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर भी आघात हुआ पहुँचता है,
तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति श्री हरि भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधिका जी ब्रज की रानी श्री ठकुरानी श्री राधिका जी व्याकुल हो गईं और उन्हें लगा कि अगर भगवान श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो मैं उनके बिना कैसे रहूँगी और मेरा तो वियोग हो जाएगा। यही सोचकर वो चिंता में पड़ गई और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर गई। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे प्रभु, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत विवल हैं और ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। श्री भगवान बोले, हे राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख कैसे मिलेगा? कभी सुख नहीं मिल सकता। मेरे गोलोक धाम में वृंदावन भी है, यमुना नदी भी है, विरजा नदी भी है, गोवर्धन पर्वत भी है, यहाँ मुझे अति सुख मिलता है। नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मेरे लिए कौन स्थान होगा? मैं कहाँ रहूँ? आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी? कृपया करके बताइए। श्री कृष्णचंद्र भगवान जी ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट हो जाऊँगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जो है वो जामवती के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नाम धारण करेंगी। यहाँ जो विरजा नामक नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेंगी। जो इस समय कामदेव हैं वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं ब्रज में नंद होंगे। कितनी अच्छी बातें हैं। और स्वयं इनकी प्राणप्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे तथा इनकी सहधर्मिणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। कीर्ति जो है वो कौन है? राधे रानी की माँ बनेंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो राशेश्वरी राधे रानी सरकार की जय। चौथे अध्याय में नंदा आदि के लक्षण, गोपी युद्ध का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारण, भूतपूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण इस प्रकार है। भगवान जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, सुबल और श्री दामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। कौन? सुबल और श्री दामा, ये मेरे दोनों सखा होंगे जो उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे, यानी कि उपनंद जी के यहाँ उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम स्तोक, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु हैं उनके गृह में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु, इनके क्या लक्षण है? ये कौन हैं? श्री हरि भगवान कृष्ण कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौओं की सेवा ही जिनकी जीविका है,
उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है, जो मेरे गोलोक धाम में गांवों की सेवा करते रहते हैं। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गायों के स्वामी को उपनंद कहा जाता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है, जिसके अधिकार में 10 लाख गायें रहती हैं। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गायों की रक्षा होती है, वह नंदराज कहलाते हैं। 50 लाख गायों के अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपीराज बनेंगे या गोपराज बनेंगे, और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली सतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण हैं, और उन कारणों के भी आप ही कारण हैं, प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु अब आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसे एक यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोकवासिनी हैं और कुछ द्वारपालिकाएँ हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ सैया संवारने में लगी रहती हैं। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं और कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन की देखरेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन पर्वत पर निवास है। कई गोपियाँ कुंज वन को सजाती संवारती हैं तथा बहुत तेरी गोपियाँ मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सब को मेरे व्रज में पधारना होगा। ये सब मेरे व्रज में जाकर के अवतीर्ण होंगी। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इसी प्रकार रमा, मधु, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे व्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियाँ, मुनियों की पत्नियाँ, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियाँ तथा पुलिंद कन्याएं थीं, तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्य में ब्रज में गोपी के रूप में पधारेंगी, अवतीर्ण होंगी, और उनके भी यूथ होंगे, उनके भी झुंड होंगे, एक साथ होंगी। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं, जिनके फलस्वरूप ये व्रज में निवास करेंगी? कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहाँ मेरे स्वरूप भूत भूमा यानी कि विराट रूप, विराट पुरुष या परब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया। तब सहस्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। श्रुतियाँ बोली, हे भगवान, आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेदता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, आपने अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है, जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है, मनोहर निकुंजों से संपन्न। वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरने और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक पर्वत है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना नदी भी लहराती हैं। उसके दोनों तट पर रत्नों से बंधे हैं, दोनों तट रत्नों से बंधे हुए हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रास रंग के उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वैसे सुशोभित भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजते हैं। श्री कृष्ण भगवान वहाँ विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा ये लोक देख तो लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, प्रभु, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कर्ष इच्छा हो रही है। हम विरह संताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियों आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की
रचना में संलग्न होंगे, उस समय शाश्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियाँ ब्रज में गोपियाँ बनोगी। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय शाश्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियाँ ब्रज में गोपियाँ बन जाओगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे माथुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, अति प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियाँ मुझे पा करके सफल मनोरथ को प्राप्त करोगी। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से श्रुतियाँ ब्रज में गोपियाँ बनेंगी, अवतीर्ण होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुरी की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विवल हो गई थीं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया। कहा, हे राघव, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, हे सुंदरियों, तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ, दान, तप, शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करती रहो। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुधारी करुणानिधि श्री राम जी ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया था। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति श्री राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को भी मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम जी को मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया था। उस समय सर्वज्ञ श्री राम जी ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियाँ बन जाओगी और उस समय मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूँगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। ये सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आईं। श्री राम जी को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम में विह्वल होकर के मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगीं। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा वरदान वहाँ उनको दिया गया। जिस समय श्री राम जी ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान जी के उपासक थे। अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम जी को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी दृष्टिगोचर हुए, उन्हें दिखाई दिए। तब वे बोल उठे, अहो, आज हमारे गोपाल जी वंशी एवं बैंत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार करके सबने श्री राम जी को प्रणाम किया और उनकी उस उत्तम स्तुति की। तब श्री राम जी ने कहा, मुनियों, वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर में कहा, जिस प्रकार जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है, वैसे ही हम भी आपको चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना है कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे हम भी आपके भाई भी बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, भाई भरत और लक्ष्मण जैसा नहीं। अतः यह वर महान कठिन है और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतः तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथों को पूर्ण करूँगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी को पधारे। वहाँ पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने देखा। उनमें मिलने की इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विवल हो गईं। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगीं। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ आए हुए थे और इस प्रकार बोले, हे स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर
वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार आदेश देकर श्री राम जी का वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्निहित हो गया। तत्पश्चात श्री राम जी ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता जी को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम जी ने लोकापवाद के कारण सीता जी को वन में छोड़ा। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। किसी एक उनके राज्य की प्रजा में से किसी एक ने कुछ श्री राम जी को ताना दे दिया, तो इस कारण श्री राम जी ने सीता जी को वन में छोड़ा। वो एक दुर्जन व्यक्ति था। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक स्वर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। कहा यह जाता है कि यदि हम कोई भी पुण्य कर्म करें, यज्ञ, हवन, कीर्तन या कथाएं, तो हमें अपने जोड़े के साथ बैठना होता है। परंतु सीता जी तो वन में चली गई थी, भगवान श्री राम ने उन्हें वनवास दिया था, तो वो उनकी सोने की मूर्ति अपने बायंग बिठा करके यज्ञ किया करते थे। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गईं। उस समय श्री राम जी ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायणा सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सीता सतियाँ भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधमपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है प्रभु? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियों, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजश्री कहते हैं, अतः नियम को छोड़कर भी नहीं जा सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी हैं। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियाँ बनी। अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनिए। 5वें अध्याय में भिन्न भिन्न स्थान और विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने के कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन। भगवान श्री हरि कहते हैं, बैकुंठ में विराजने वाली रामदेवी की सहचारियाँ, श्वेत दीप की सखियाँ, भगवान अजित माने भगवान विष्णु जी के चरणों के आश्रित ऊर्ध्व बैकुंठ में निवास करने वाली देवियाँ, तथा श्री लोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित लक्ष्मी जी की सखियाँ, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियाँ होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियाँ ब्रजमंडल में गोपियाँ बनेंगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण धूलोकपति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गईं। तदनंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगीं। ब्राह्मण, वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियाँ बनेंगी। भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्ध्यान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियाँ अत्यंत दुख में डूब गईं और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगीं। फिर सब ने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोलीं, तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब उन पर मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। श्री हरि भगवान विष्णु बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लताओं के रूप में वृंदावन में रहोगी और वहाँ रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बड़भागिनी वीरांगनाएं वृंदावन में लता और गोपी बन होंगी। इसी प्रकार जलंधर नगर की स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगीं, ये साक्षात श्री हरि हम सब के लिए स्वामी हों। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो। फिर वृंदा की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिय गोपी हो जाओगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थीं। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी ब्रज में गोपियां हुईं। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से
सारी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय बहिष्मती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थीं और उनके प्रेम में विह्वल होकर के अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, ये कृपा करके बताइए। अत्रि ऋषि मुनि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गाय को दूहो। यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामयी धरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथों को, चाहे वे समुद्र के समान अगाध, अपार एवं दुर्गम ही क्यों न हो, अवश्य पूर्ण कर देंगी। हे ब्राह्मण, तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर अपने मनोरथों का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां बनी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं, जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थीं, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गईं, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुध बुध खो बैठीं। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियाँ हो जाओ और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु ने सबको द्वापर में ब्रज की गोपियाँ बनने का वरदान दे दिया। हे ब्राह्मण, सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगीं। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी, अतः वे भी वृंदावन में गोपियां बनी। जिन नागराज कन्याओं ने शेष अवतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा आराधना की, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगी। कश्यप जी वसुदेव होंगे। परम पूजनीय आदित्य देवकी के रूप में अवतार लेंगी। प्राण नामक वसु सूरसेन और ध्रुव नामक वसुदेवक होंगे। वसु नाम के जो वसु हैं, उनका उद्धव के रूप में प्राकट्य होगा। दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हदिक नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन वही गद एवं मरुद देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विधानतः राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश, ययुधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सत्यकी के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर शांतनु होंगे। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। दिवोदास शल्य के रूप में होंगे एवं भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभू मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। शतरूपाजी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप से अवतार लेंगे। अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली बहालीक नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने अंश और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी तथा अन्यान्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो जाओगे। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं, उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कमल के आसन ब्रह्मा से यों कमलासन ब्रह्मा से यह कहकर के भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारणी भगवती योग माया से कहा। श्री भगवान जी बोले, महामते, तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर रहती हैं। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंदरानी के गर्भ से प्रकट हो जाओ। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने तत्परात पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज देकर के वे अपने धाम को चले गए। हे मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धराधाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतने जिह्वाएं हो जाएं, तब भी भगवान श्री कृष्ण की असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज,
जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार ही श्री हरि भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। इस प्रकार वृंदावन किस प्रकार बसा, मथुरा, गोकुल, ब्रजमंडल की स्थापना इस पृथ्वी पर कैसे हुई, ये श्री गर्ग संहिता के इन अध्यायों में आपने श्रवण की। आइए अब हम श्री हरि भगवान कृष्ण और राधा जी की आरती करके आज की कथा को विश्राम देते हैं। ओम नमो श्री राशेश्वरी राधिकाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। पहले राधा जी की आरती। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी के बनवारी नथवारी की। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन श्रुति कुंडल भल झलके। दोहन सिरी कनक मुकुट झलके, दोहन श्रुति कुंडल भल हलके। दोहन द्रग प्रेम सुधा झलके, रसीले बैन रसीले बनैन गसीले सैन। दोहन मैनन मनहारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी के बनवारी नथवारी की। दोहन द्रग चितवन पर भारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन भो मटकनी अति प्यारी, रसन मुख पान हसन मुस्कान। दसन दम कान, दोहन बेसर छवि न्यारी के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी के बनवारी नथवारी की। एक ओर पीताम्बर फहरे, एक ओर नीलाम्बर लहरे। एक ओर पीताम्बर फहरे, एक ओर नीलाम्बर लहरे। दोहन ओर लड़ मोतिन छहरे, दोहन ओर लड़ मोतिन छहरे। कंकनन खनक किंकिन झनक नुपुर भनक। दोहन रोन झुन धुन प्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी के बनवारी नथवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चुनर छवि छाजे। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चुनर छवि छाजे। दोहन सिर तिरछे भल भाजे, दोहन सिर तिरछे भल भ्राजे। सांग्र ब्रज बाल सांग ब्रज बाल, लाडली लाल बहागल डाल। कृपालो दोहन द्रगचारी के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी के बनवारी नथवारी की। बोलो राधे रमण सरकार की जय। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला।
श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय अंग कांति काली, श्री राधिका चमक रही आली। गगन समय अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, बिरमर सोया लख कस्तूरी। तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वाल निसंग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। सुमरन से होते मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि, श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेणु। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेणु। चहूँ दिशि गोपी ग्वाल धैनु, चहूँ दिशि गोपी ग्वाल धैनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटव भव फंद कटत भव फंद। टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय, राधा रमण सरकार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।